3. First question. One die is thrown. करना क्या है? Write the sample space S, number of sample point N of S for each of the following experiment. Also write event A, B, C in the set form and write N of A, N of B, N of C. Right? One die is rolled. तो आप मुझे बताओ, अगर मैं एक डाई रोल करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? खाली 6 ही आएगा। तो ऐसा बोलो ना, 1 2 3 4 5 6. Therefore N of S will be equal to 6. अब इवेंट जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो इस सैंपल स्पेस को देख करके डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब इवेंट जब हम पढ़ेंगे तो जो भी एलिमेंट हम कलेक्ट करेंगे वो इस सैंपल स्पेस से कलेक्ट करेंगे। जैसे कि याद है हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सेट चैप्टर किया था, उसमें एक सेट था यूनिवर्सल सेट, यू नो, जिसके पास सारे एलिमेंट है या नहीं। तो हम जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो यूनिवर्सल सेट को देख के निकालते थे, याद है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के पास सारे एलिमेंट होते थे। उसी तरीके से आगे जो भी इवेंट डिस्क्राइब किया गया है तो वो इवेंट के एलिमेंट इस सैंपल स्पेस को देख करके मतलब इस पे से ढूंढना है अपने को। क्लियर है? तो इवेंट ए क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इवन नंबर कम्स अप। क्या बोला है? मतलब अगर मैं डाई रोल करूंगा तो ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए? तो सिलेक्ट करो इसमें से इवन नंबर 2 4 6. तो इवेंट ए में इवन नंबर कम्स अप, तो ए इज इक्वल टू 2 4 6. देयरफॉर कितने एलिमेंट है ए में? तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3. क्लियर है? इधर बैठो। इवेंट बी, इवेंट बी क्या बोल रहा है? ऑड नंबर कम्स अप। तो बी में कौन कौन से ऑड नंबर आएंगे? सैंपल स्पेस में 5. देयरफॉर एन ऑफ बी 3. बराबर है। सिमिलरली इवेंट सी प्राइम नंबर कम्स अप। तो प्राइम नंबर सिलेक्ट करो उसमें से 2 3 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बताया मैंने आपको। देयरफॉर एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? समझा? ये एन ऑफ ए एन ऑफ बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके लिखना है। एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। इज इट क्लियर? लेट्स डू थर्ड वाला क्वेश्चन। सेकेंड इसके बाद करेंगे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 coins are tossed simultaneously. 3 कॉइन टॉस किया हुआ है। सैंपल स्पेस, आप बोलो सैंपल स्पेस क्या हो गया 3 कॉइन्स के लिए? हाँ, हेड टेल। ट्रिक बताया था, क्या बताया था आपने? फॉलो किया है ना उसको, ट्रिक को? हाँ 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 पहला तीनों भी हेड लिखना है, फिर लास्ट के हेड को किससे रिप्लेस करना है? फिर टेल को आगे लेके आना है। बराबर। इस तरीके से तीनों भी टेल, लास्ट के टेल को हेड से रिप्लेस करना है, हेड को आगे लेके आना है। देयरफॉर एन ऑफ एस 8. एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? क्लियर है? उसके बाद इवेंट ए पढ़ो। बोल रहा है कि हमको एटलीस्ट 2 हेड मिलना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या बताया था? कम से कम। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड भी चलेगा और 2 से ज्यादा 3 हेड भी चलेगा ना। 2 हेड भी चलेगा और 2 से ज्यादा मतलब कितने हेड? 3 है ना। 4 भी चलेंगे। 4 कैसे चलेंगे बेटा? आप 3 कॉइन तो टॉस कर रहे, तो 3 ही हेड हो गए, है क्या नहीं? तो ये 3 हेड चलेगा।
यहाँ पर कितने हेड है? चलेगा। यहाँ पर कितने हेड है? चलेगा कि नहीं? यहाँ पर चलेगा ना? ये चलेगा? ये में एक ही हेड है, लेकिन उसने बोला कि एटलीस्ट 2 होने चाहिए, इसमें नहीं चलेगा ये। therefore n of a कितना हो गया? n of a। क्लियर? इसी तरीके से आप इवेंट बी पढ़ो, टू गेट, वो बोल रहा है कि हेड चाहिए ही नहीं। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें हेड है ही नहीं? therefore n of b बराबर। फिर इवेंट सी पढ़ो, टू गेट हेड ऑन दी। अब यहाँ एक कंडीशन लेकर आया है कि बाकी के 2 कॉइन में कुछ भी चलेगा, लेकिन सेकेंड कॉइन में हेड होना कंपलसरी। ये आएगा ये वाला, थर्ड, फोर्थ, TH, क्या आएगा? ये आएगा ना? ये आएगा। तो n of c कितना हो गया? क्लियर है? समझा? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 2 dice are rolled simultaneously। तो अगर मैं 2 डाई रोल करूंगा, 2 डाइस आर रोल्ड, तो क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1,1, 1,2, 1,3। बराबर ना? पता है? लिखना स्टार्ट करो आप लोग भी, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो अभी सभी लोग यहाँ देखेंगे, लिखना बाद में, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। यहाँ देखो, तो 1,1 से 6,6 तक, राइट? n of s इज इक्वल टू 36, राइट? इवेंट पढ़ना, इवेंट है the sum of the digit on the upper face is a multiple of 6। आप देख रहे हो हर एक ब्रैकेट में दिस इज वन एलिमेंट, ये फर्स्ट डाई का नंबर है और ये सेकंड डाई का नंबर है, ठीक है? जो अपर मोस्ट फेस पे आए हुए नंबर है ना, जो ऊपर आया हुआ नंबर है वो लिखा हुआ है, राइट? तो बोल क्या रहा है? सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस, सम करना है, एड अप करना है। तो एडिशन, हर ब्रैकेट में 2 नंबर है, हर ब्रैकेट में मैंने 2 नंबर लिखा है, दिख रहा है आपको? तो बोल रहा है इन दोनों का सम, सम मतलब एडिशन, दैट एडिशन शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, एडिशन शुड बी मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 यानी क्या? 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6, 12, 18, 24, ठीक है? नाउ लेट्स चेक कि यार 6 का मल्टीपल तो बोला है, बट यहां पर मिनिमम नंबर कितना होगा और मैक्सिमम नंबर कितना होगा एडिशन करने पर? तो मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट पे जाने का, 1,1 इसको ऐड करो, तो मिनिमम नंबर इज 2, मतलब एडिशन करने पर मिनिमम नंबर 2 मिल रहा है यहाँ पर। लास्ट डिजिट, लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 6,6, इसको ऐड करो,
तो मैक्सिमम ऐड करने पर मैक्सिमम नंबर कितना मिल रहा है, ऐड करने पर मिनिमम नंबर कितना मिला, और मैक्सिमम 12। तो वो 6 का मल्टीपल बोल रहा है, तो 6 आएगा, कहीं तो बीच में 6 आएगा, 12 चलेगा, आएगा। देखो 12 यहां मिल रहा था अपने को। 18 पॉसिबल है, ऐड करने पर 18 नहीं ना, क्यों, मैक्सिमम नंबर 12 तक ही मिल रहा है। तो हम लोग को दो नंबर के एलिमेंट सर्च करने हैं, ऐड करने पर 6 आना चाहिए और 12, क्योंकि इसने 6 का मल्टीपल बोला हुआ है। ऐड करने पर 6 आना चाहिए और 12 आना चाहिए। तो मुझे बताओ फर्स्ट लाइन में 1,5 ऐड करने पर 6 मिल रहा है, तो 1,5 आएगा। सेकेंड लाइन में चेक करो 2,4, थर्ड लाइन में चेक करो, फोर्थ लाइन में है ना 4 + 2 6, फिफ्थ लाइन में 5 + 1 6, सिक्स्थ लाइन में 6,6 12 हो रहा है बराबर। कितने एलिमेंट मिले हमको, 6। तो n ऑफ a इज इक्वल टू, क्लियर है, ऐड करने पर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट इवेंट पढ़ो, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज अ मिनिमम 10। मतलब ऐड करने पर मिनिमम कितना आना चाहिए, 10। तो 10 चलेगा, 11 चलेगा, इसने मिनिमम बोला है, नहीं चलेगा बेटा, मिनिमम 10 मतलब एटलीस्ट 10, मतलब 10 या 10 से ज्यादा। तो 11 चलेगा ना। अभी मैं आपका एग्जाम लूंगा, मैं बोलूंगा मैं मिनिमम 15 मार्क्स आना चाहिए, तो 15 इज अ डेडलाइन ना, 15 तो आना ही चाहिए। 16 चलेगा ना, 17 भी चलेगा, 18 भी चलेगा, 19 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, 14 चलेगा। तो मिनिमम समझ में आया, मिनिमम हो तो एटलीस्ट ही है, उतना या उससे ज्यादा। तो 10 चलेगा, 11 12 13 है ही ना, तो बोलो 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप बोल रहे हो चलेगा। 13 पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं पहले ही बताया कि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितना है। तो 10 चलेगा, 11 चलेगा और 12। तो फर्स्ट लाइन में चेक करो कोई एलिमेंट है जिसको ऐड करने पर 10 11 या 12 मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 1,6 है, इसको ऐड करो 1 + 6 7 मिल रहा है। सेकेंड लाइन में चेक करो, लास्ट ये 2 + 6 8 मिल रहा है, को ऐड करो 3 + 6 9 मिल रहा है। यहाँ पर 4,6 मिला, देखो पहला एलिमेंट मिला हम लोग को। नेक्स्ट 5,5 10 मिल गया, ये भी चलेगा 5,6, फिर 6,4 11 भी चलेगा 6,6। इज इट क्लियर? तो n ऑफ b कितना हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट इवेंट सी पढ़ो, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, सेम डिजिट, तो 2,2 1,1 2,2 3,3 4 5 6,6, क्लियर है। देयरफॉर n ऑफ c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। आगे करें, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्या बोल रहा है, क्या फॉर्म करने बोला है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। किए थे हम लोगों ने विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। कैसे बताया था, आप बताओ मुझे कौन कौन से नंबर बनेंगे सैंपल स्पेस में। 0 1 2 3 4 5 कैसे बताया था मैंने आपको, 1 से स्टार्ट करना है, जोड़ी बनाना है या नहीं। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, 10 12 13 14 15, उसके बाद 21, 22, 24, 25, फिर 30, 31, 32, 34, 35, नेक्स्ट 40, 41, 42, 43, 45, देन 51, 52, 53, 54,
How many numbers are formed? 25 numbers are formed. Let's check the event. Event A. Number formed, it should be. तो इस सैंपल स्पेस में से इवन नंबर कलेक्ट करने हैं अपने को. तो बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं? 12, 50. कितने हो गए? कितने हो गए? 13 एलिमेंट्स, राइट? चलो इवेंट बी पढ़ना. द नंबर सो फॉर्म इट शुड बी डिविजिबल बाय 3. मतलब इसमें से वो नंबर सिलेक्ट करने हमको जो 3 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं. कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है? 12, 15, 21, 24, 30. 30 के लाइन में और कोई है? फिर 40 के लाइन में चेक करो. हाँ बोलो. 42, then 40, then नेक्स्ट लाइन में 51 और फिर 4. Therefore n of b, काउंट करो प्रॉपरली, 9. अभी मिस्टेक बताता हूं आप लोग की. इस पर्टिकुलर इवेंट में होता है 12, 15, 21 यहां तक बराबर लिखते हैं. यहां पर कुछ तो मिस्टेक हो जाती है आप लोग. 42, 45 भी लिखते हैं, यहां मिस्टेक करते हैं. 51 के बदली में आप लोग 52 लिख देते हैं गलती से. क्या लिखते हो? 52 लिख देते हो. दिख रहा है आपको ये? और उसके बाद 54 भी लिखते हो. एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, भूल जाते हैं, ठीक है लिख देते हो, वहां ध्यान नहीं आता. 52 लिख दिया और 54 भी, मतलब सारे एलिमेंट बराबर लिखे, लेकिन 51 आना चाहिए था. आप लोग क्या लिख रहे हो? और काउंट किया तो 9 ही मिलेगा, राइट? बट क्या लगता है आपको एग्जाम ये राइट देगा? नहीं, आपको एग्जाम ये राइट नहीं देगा. एक भी एलिमेंट आपने गलत लिख दिए ना, भले से काउंट करने पर एलिमेंट है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट, और अगर एक भी एलिमेंट आपने गलत लिखा है तो आपको रॉन्ग ही मिलेगा. समझ में आया? एक भी एलिमेंट अगर आप गलत लिख रहे हो तो आपको रॉन्ग मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू इवेंट नहीं गया है ना. इवेंट में क्या बोला है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 3. सर मैंने 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट लिखा ना, अरे 9 एन ऑफ बी 9 आया ना सर, वो तो राइट है ना, उसमें हाफ मार्क मिलना चाहिए ना. नहीं, तो इस हिसाब से मैं कोई भी 9 एलिमेंट लिख सकता हूं. अगर ये लॉजिक देखा जाए तो मैं कोई भी 9 एलिमेंट लिख सकता हूं, चलेगा ऐसा? हमको अकॉर्डिंग टू इवेंट जा रहा है. क्लियर है? तो इवेंट सी पढ़ो. नंबर ऑफ फॉर्म शुड बी ग्रेटर देन 50. से बड़ा नंबर चाहिए. 50 आएगा? 51, 52, 50. Therefore n of c 4. क्लियर? समझा? कॉपी करो. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? फ्रॉम 3 men and 2 women a committee of 2 is to be. हम लोग ने जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सैंपल स्पेस लिखवाया था तो उसपे 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स लिए थे, है ना? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 men and 2 women. तो मैं मैन को नाम दे देता हूँ M1 M2 और वुमेन को W1 W2. सैंपल स्पेस बनाएंगे हम लोग. दोनों की कमिटी है तो पहले क्या आएगा? M1 M2, फिर M2 M3, फिर M1 M3. बराबर. इसमें सिर्फ मैन की कमिटी है, सिर्फ मैन ही है. उसके बाद वुमेन W1 W2, सिर्फ वुमेन है. फिर पॉसिबिलिटी है कि मैन एंड वुमेन दोनों साथ में रहे. तो M1 W1, फिर W1
M2W2, M3W1, क्लियर। कितनी कमिटी फॉर्म हो गई? 10। सभी को क्लियर है? अंडरस्टूड? टोटल 10 कमिटी इवेंट है। पढ़ो। कमिटी शुड कंटेन वन एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। कमिटी के अंदर एटलीस्ट एक वुमेन होने चाहिए। तो एक वुमेन होंगे तो भी चलेगा और 2 वुमेन होंगे तो भी चलेगा। 3 वुमेन पॉसिबल है? 3 की तो कमिटी ही नहीं है, 2 की कमिटी है। तो ये आएगा W1 W2, इस पे 2 वुमेन है। ये आएगा, एक वुमेन है ना इसमें, ये आएगा, ये सारे एलिमेंट आएंगे। क्लियर? बोलो। Therefore n of a 7, बराबर। इवेंट B, there should be 1 मैन एंड, कमिटी में एक मैन और एक वुमेन मेंबर होने चाहिए। क्या आएगा फिर अलिशबा? 1 मैन एंड 1 वुमेन, इसको कह देते हैं। हाँ हाँ, बस ये 2 ही आएगा। हाँ, ये सब में एक मैन और एक वुमेन है ना। बोलो। M1 W2, M2 W1, M2 W2, 3 W1, M3 W2। Therefore n of B, क्लियर है? नेक्स्ट इवेंट C, there should not be a women member। वुमेन चाहिए नहीं कमिटी में, तो कौन रहेंगे? खाली मैन रहेंगे ऊपर। बोलो। बराबर है। Therefore n of C कितना हो जाएगा? क्लियर? एनी डाउट? समझा? लेट्स रीड द 6th वाला क्वेश्चन। One coin and 1 die is thrown। क्या आएगा सैंपल स्पेस? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, तरह से टेल 1, टेल 2, टेल 6 तक। इवेंट पढ़ते। टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड और ऑड नंबर चाहिए। क्या आएगा? H1, H3, H5, बराबर। सेकेंड इवेंट B, हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। हेड और इवन नंबर भी चलेगा और टेल और इवन नंबर भी चलेगा। क्या आएगा बोलो? H2, H4, H6, T2, T4, T6। क्लियर? नेक्स्ट इवेंट C में इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। चलो कॉइन में तो टेल आ जाएगा, लेकिन डाई में नंबर ग्रेटर देन 7 आएगा क्या? तो इवेंट C कैसे लिखोगे आप? इवेंट C में कोई भी एलिमेंट आएंगे तो इट विल बी एम्प्टी इवेंट। तो n of C विल बी 0, है ना? एक भी एलिमेंट नहीं है। वी विल राइट n of C इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क करना है। क्लियर? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लो। नेक्स्ट, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 में क्या क्या पढ़े? सिर्फ सैंपल स्पेस निकालना ही सीखे, है ना? और उसमें से सैंपल्स में से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द गिवन इवेंट, राइट? अब हम एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए। कोई भी इवेंट है, जैसे कि इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी हम लोग निकाल देते ना। तो कोई भी इवेंट ए का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसको कैसे लिखना है? P ऑफ ए। कैसे लिखना है? दिस P शुड बी कैपिटल, P शुड बी, और जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है वो इवेंट को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। क्या है फॉर्मूला?
वैसे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट बी का तो n ऑफ बी अपॉन n ऑफ एस। इवेंट सी का निकालना है तो क्लियर है, समझा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। देन कुछ प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, कोई भी इवेंट का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। किसमें लाई करेगा? 0 से 1 के बीच। दैट मीन्स कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से ग्रेटर नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 से छोटा मतलब कभी नेगेटिव नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? -0.5 -1 ऐसा कभी नहीं होगा। 1 से बड़ा भी नहीं होगा, 1.5 1.2 2.1 ऐसा कभी नहीं होगा। 1 के अंदर ही होगा या 1 तक होगा। तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट नोट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं तो 0% से 100% के बीच में लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 100% के बीच में लाई करेगा। ठीक है। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, sum of probabilities, sum of the probabilities of all the event is equal to 1. Sum of the probabilities of all the event is equal to 1. मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें 3 इवेंट है तो तीनों भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम मिलाए कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? समझ में आया? तीनों प्रॉपर्टी एंड फॉर्मूला कॉपी करो। कार्ड्स वाले क्वेश्चन मुझे आपको बताने थे कि कार्ड्स में होता क्या है। ठीक है। देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स? इन ऑल देयर आर 52 कार्ड्स। समझना बराबर से। देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इक्वली अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 26 26। तो 26 कार्ड विल बी रेड कार्ड एंड 26 कार्ड विल बी ब्लैक कार्ड। 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड। क्लियर? Then this 26 red card is further equally divided into 2 parts. 13. So this 13 will be diamond card and this 13 will be a heart card. ये डायमंड और हार्ट क्या है बता दो। Again this 26 black card is further divided equally into 2 parts. 13 spade card and 13 club card. 13 spade and 13 club. तो टोटल 52 कार्ड्स है, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हुए। 26 रेड 26 दिस 26 रेड फर्दर इक्वल डिवाइड इनटू 13 डायमंड 13। 26 ब्लैक कार्ड इज फर्दर डिवाइड इनटू 13 स्पेड एंड 13। अब ये डायमंड कार्ड क्या है? इसके ऊपर ऐसा शेप बना हुआ है, डायमंड का शेप बना हुआ। हार्ट में ऐसा हार्ट का शेप बना हुआ। स्पेड में ऐसा स्पेड का ऐसा शेप बना हुआ है, राइट? क्लब के अंदर ऐसा क्लब का शेप बना हुआ है। समझ में आया? तो अगर वो डायमंड कार्ड है, 13 कार्ड्स आर डायमंड कार्ड, तो कॉर्नर पे शेप बने हुए डायमंड के। अगर वो हार्ट कार्ड है तो कार्ड के कॉर्नर पे क्या बने रहते हैं? शेप बने रहते हैं, हार्ट। उस तरह से स्पेड और क्लब का शेप बना हुआ रहता है। ठीक है। दैट मीन्स दिस 52 कार्ड्स इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन इज 13 डायमंड, हार्ट, 13 स्पेड एंड 13 क्लब। अब हर एक चीज में सब चीजें कॉमन है, या ध्यान देना क्या कॉमन है। देयर आर टोटल 13 कार्ड्स।
So 1 to 10 आर नंबर कार्ड्स। 1 से 10 क्या है? नंबर कार्ड। मतलब मान लो अगर ये रेड कार्ड है तो ऐसा नंबर 1 लिखा हुआ है और ऐसा बाजू में डायमंड का शेप बना हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर नंबर 2 कार्ड के लिए यहां पर ऐसा नंबर 2 बना रहेगा, फिर ऐसा नंबर 3 बना रहेगा, नंबर 4 बना रहेगा, ऐसा नंबर 5 और बाजू में ऐसा डायमंड शेप बनेगा। हार्ट कार्ड के लिए तो हार्ट का शेप बना रहेगा नंबर 1, नंबर 2 अप टू नंबर 10। ब्लैक कार्ड अगर रहेगा तो ब्लैक कलर का कार्ड रहेगा, 1 नंबर 1 2 3 4 ऐसा स्पेड का शेप बना रहेगा और वो कार्ड ब्लैक कलर का रहेगा। क्लियर है? सो 1 to 10 आर नंबर कार्ड्स। 1 से 10 तक नंबर कार्ड है। सबको समझ में आ रहा है? तो इस 13 में कितने कार्ड बच गए? 3 कार्ड बच गए। तो 3 कार्ड जो है वो फेस कार्ड है। क्या है वो? फेस, चेहरे बने हुए। किसके? किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन एंड जैक के फेस बने हुए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फेस कार्ड। क्या बोलते हैं उसको? किंग, क्वीन, जैक। जैक, किंग, क्वीन, जैक, दे आर फेस कार्ड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नंबर 1 वाले कार्ड को कहते हैं फेस कार्ड, सॉरी एस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नंबर 1 वाला कार्ड है उसको एस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस कार्ड। इट इज एस कार्ड। हिंदी में सुनेंगे कार्ड जो खेलता है उसमें इक्का। इक्का स्टैंड फॉर नंबर 1, एक इक्का, तो उसको एस कार्ड कहते हैं। क्लियर है? समझा या नहीं समझा? सो इन ऑल देयर आर हाउ मेनी फेस कार्ड? टोटल फेस कार्ड कितने हैं? बोलो। 3 3 3 3। टोटल फेस कार्ड इज हाउ मेनी? टोटल एस कार्ड? टोटल एस कार्ड्स 4। 1 2 3 4। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में कितने फेस कार्ड है? समझ में आ रहा है? किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में कितने किंग है? एस कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड में एस कार्ड कितना है? समझ में आ रहा है? एस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, किंग कार्ड, खाली किंग कार्ड बोला, कलर मेंशन नहीं किया। कितने? फेस कार्ड 12। फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड ऑफ डायमंड, एस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, एस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड, डायमंड, हार्ट, किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट में किंग कितना है? समझ में आया? क्लियर है? एनी डाउट? कॉपी करो।